स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति टाइप्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी संपूर्ण क्रांति जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 42 रहेगा, ठीक है। 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग अगर लाइव क्लास देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी देते चलेंगे, ताकि आपको भी मालूम चले हमने जो चैप्टर पढ़ाया उस चैप्टर के माध्यम से आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, क्या प्रॉब्लम रह गया। तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में दे सकते हैं। तो आइए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन बड़ी ही आसान क्वेश्चन आपके सामने आ गया। जैसा कि यह क्वेश्चन पढ़ाया गया था, किसने कहा अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ऐसा कौन से व्यक्ति बोले हुए थे, तो आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू ने बोला हुआ था। यही बात को कौन बताए हुए थे, तो हमारा JP जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में बताया था कि जवाहरलाल नेहरू बोले हैं कि अभी हमारे देश को बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, तब जाकर हम सुशासन व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हो गया। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हो गया, अपोलो अस्पताल में या श्री राम नर्सिंग होम में या PHC पटना में या बिल्डिंग नर्सिंग में। तो यहाँ पे आपका दो का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दो का करेक्ट आंसर बिल्डिंग नर्सिंग होम में हमारे दिनकर जी का निधन हो गया था। तीसरे क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण ने किसका दलाल कहा, रूस का, ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो 3 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, अमेरिका का दलाल कहा गया जयप्रकाश नारायण को। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आइए चर्चा करते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के जो स्वास्थ्य पे निगरानी रख रहे थे, यानी जयप्रकाश के तबीयत के पूरे ख्याल कौन से डॉक्टर रख रहे थे, उनका नाम पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर रहमान। 4 का करेक्ट आंसर हमारा A हो जाएगा, डॉक्टर रहमान। आइए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, यानी जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली हुई थी। तो 5 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव। करेक्ट आंसर हमारा 5 का B हो जाएगा। स्वामी सत्यदेव का जब इन्होंने भाषण सुना था तो इन्हें अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला था और यह अमेरिका जाकर पढ़ाई भी किए हुए थे। आइए अगले 6ठे नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कह रहा प्रेस के मालिक कौन थे, तो प्रेस के मालिक, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो 6 का करेक्ट आंसर हमारा C हो जाएगा, सदानंद जी जो फ्री प्रेस के मालिक थे। 7वें नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे, बॉम्बे या बॉम्बे कहिए, बॉम्बे किसे कहा जाता था। तो 7 का करेक्ट आंसर हमारा A हो जाएगा, उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की। ISC यानी इंटर साइंस की परीक्षा कहाँ से पास की हुई थी, पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, विश्वविद्यालय से, पटना विद्यापीठ से। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 8 का करेक्ट आंसर D हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ से इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी थे जिन्होंने ISC का परीक्षा पास किए थे, यानी इंटर साइंस से उन्होंने किया था, तो वही विद्यालय से। ठीक है, आइए 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु आपको बहुत बार पढ़ाया गया। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। हिस्ट्री में भी आपको यह पढ़ना रहता है क्लास 10th में। 10वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बन गए, यानी मार्क्सवादी कब बन गए जयप्रकाश नारायण जी। तो 10वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1924 ईस्वी में, क्योंकि इसी समय लेनिन का मृत्यु हुआ था। जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बताए थे इसी समय इनका मृत्यु हुआ था और इनके मृत्यु से यानी लेनिन से प्रभावित होकर इन्होंने 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बन गए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकाम, कुरुक्षेत्र उस जनपद की कवि, मौला अंचल। तो फणीश्वर नाथ रेणु
की पुस्तक कौन है? तो 11 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, मैला आंसर। क्या हो जाएगा? मैला आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? यानी 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 12 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 12 का करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे अब्दुल गफूर थे। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। आइए अब 13 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसे लोक नायकों के नाम से जाना जाता है? किसे लोक नायकों के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जयसी को, या बाल गंगाधर तिलक को? यानी लोक नायकों नहीं, लोक नायक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे टाइप गलत है, ठीक है। तो आपको मालूम है किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण यानी जेपी को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जन्म नहीं, जन्म होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइप में गलत हो गया है। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, 8 अक्टूबर 1904 ईस्वी को, 8 सितंबर 1903 ईस्वी को, या 18 अक्टूबर 1902 ईस्वी को? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। जितने भी प्रश्न बता रहे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। जब आपको मैं क्वेश्चन बैंक पढ़ाऊंगा उस समय आपको पता चलेगा कि हाँ सर आप कितने बेहतर तरीका से तैयारी कराए थे। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? लीलावती देवी, या अमरावती देवी, या प्रभावती देवी, या प्रभा देवी? कह रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो 15 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावती देवी। यानी जयप्रकाश नारायण के जो वाइफ थी, पत्नी थी, उनका नाम प्रभावती देवी थी। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? तो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की, मनमोहन लोहिया के, मदन मोहन मालवीय की, या जयप्रकाश नारायण की? तो जब हम जयप्रकाश नारायण की रचनाएं पढ़ा रहे थे उस समय हम इनकी चर्चा तो किए थे, पॉलिटी का उसमें नहीं लगाए हुए थे, लेकिन इतना चर्चा किए थे कि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन किसकी पुस्तक है। तो इसके बारे में आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण का। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण का। आइए 17 नंबर क्वेश्चन करा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 17 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, भारत स्वतंत्रता के बाद। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत यानी जब उनका मृत्यु हो गया उसके बाद से भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और कब किया गया था? तो 1998 में किया गया था। इस बात को याद रखेंगे, कब किया गया था? तो 1998 में इसको यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन का उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, मनमोहन महतो वियोग की, या सुमित्रानंद पंत की, या जयशंकर प्रसाद की? तो उर्वशी किसकी कृति है? तो 19 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करा माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो हमारा 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्या हो जाएगा? रामवृक्ष बेनीपुरी जो माटी की मूर्ति इनकी ही रचना है। इस बात को याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हुए? तो दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हुए? यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साहित्यिक रचनाओं के लिए, या संगीत के लिए, या मूर्ति निर्माण के लिए, या उपन्यास लेखन के लिए? तो देखिए दिनकर जी प्रसिद्ध हुए थे साहित्यिक रचनाओं के लिए। हिंदी साहित्य में उनको बहुत सारे रचनाएं, इन्हीं लिए रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध हुए थे, उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, या जननायक? तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता अभी भी किस नाम से सबसे ज्यादा याद करती है? यही क्वेश्चन कर रहा है। तो 22 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोक नायक के नाम से। क्या हो जाएगा? लोक नायक नाम से। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आइए हम 23 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, रांची में 5 जून 1975 को, जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, पटना में 5 जून 1974 को। तो आपको मालूम है पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दिया था 5 जून 1974 को। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आइए चर्चा करते हैं। क्लास काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सारे दोस्तों के पास प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, तब हमें भी मजा आएगा पढ़ाने
पढ़ाने में। आइए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बिट्टू, किट्टू, बाउल, मोनू। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहां पे पता चलेगा जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो 24 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बाउल। उन्हें बचपन में बाउल कहा जाता था, इस बात को याद रखेंगे। आइए हम 25 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 25 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1974 ईस्वी में। क्या होगा? 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। आइए 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल या सर्वेश दयाल। तो हमारा मालूम है यह जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो हर्षुदयाल। करेक्ट आंसर हमारा 26 का क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षुदयाल। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? उसने कहा था जूठन, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। तो जयप्रकाश द्वारा कौन से पाठ रचित किया गया है? तो संपूर्ण क्रांति। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए क्लास इतना महत्वपूर्ण ले रहा हूं कि आप लोगों को मैं टॉपर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए 28 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं? तो संपूर्ण क्रांति क्या है? तो आपको मालूम है एक प्रकार का यह भाषण है। क्या है? एक प्रकार का भाषण है। आइए 29 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते कर संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर या जयप्रकाश नारायण? किसकी नहीं होगा, किसकी होगा, याद रखेंगे। कोई थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है तो आप लोग टाइपिंग पे उतना ख्याल नहीं देंगे। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण है। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो जयप्रकाश नारायण की देन है। आइए हम 30 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। काफी महत्वपूर्ण 30 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह का, भगत सिंह का या इनमें से कोई नहीं? तो संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका भाषण है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण का। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण का भाषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं आपके लिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघौर दियारा में, सिताब दियारा में, बलिया में या छपरा में? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको मैं बताया था 31 का करेक्ट आंसर क्या? सिताब दियारा में, बिहार के सारण जिला में। ठीक है, अभी वर्तमान में हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम 33 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना बार कैसे कैसे घुमाकर पूछा जाता है, इसलिए कहता हूं कि आप हमारे हर एक क्लास को कीजिए। एक चैप्टर को पता है हम 4 क्लास में आपका प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी एक चैप्टर को पढ़ने के लिए हम 4 क्लास आपको दे रहे हैं। पहला क्लास लेखक का परिचय, दूसरा क्लास पाठ को समझाने के लिए पूरा संपूर्ण हिंदी में समझाते हैं, यानी उसको कहिए पाठ का सारांश। तीसरा में आपको ऑब्जेक्टिव, चौथा में आपको सब्जेक्टिव देते हैं। तो इसलिए आप हर एक क्लास को कीजिए ताकि आपका एक भी प्रॉब्लम ना रहे। तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत आपका कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आइए 34 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन करा है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही बताना चाहिए, मुझे तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मालूम है मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? तो 1965 में इन्हें मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। आइए 35 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कितने झकास का क्वेश्चन है। कह रहा है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो मद्रास में अब कौन से ऐसे मित्र थे जिनके साथ वो मिले हुए थे? तो 35 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ईश्वर अय्यर। क्या हो जाएगा? ईश्वर अय्यर। 35 का करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्लास इतना इंपॉर्टेंट है ना, प्लीज आप लोग इसको शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे बच्चों को जुड़ाइए आप लोग, यानी बहुत सारे बच्चों के साथ आप लोग क्लास कीजिए ताकि हमें भी एक मौका मिले आप लोगों को और भी बेहतर तरीका से पढ़ाने का। क्योंकि वीडियो अगर आप लोग बेहतर से बेहतर प्यार देंगे तभी जाकर हम और भी मेहनत करेंगे। तो आप लोग प्लीज बहुत सारे बच्चों को अपने इस चैनल के माध्यम से जोड़िए। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अभिष्ठा किसके हाथों में है? तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नई पीढ़ी के हाथों में। किसके हाथों में? नई पीढ़ी के हाथों में, यानी यूं कहिए युवा के हाथों में है देश का भविष्य अभिष्ठा। ठीक है, यह भी कह सकते हैं।
37 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था, यानी दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, ये ऐसे क्वेश्चन होगा। तो 37 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रामनाथ जी गोयनका के घर पे। क्या होगा, रामनाथ गोयनका के घर पे। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा 37 का। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपके लिए 38 नंबर क्वेश्चन ये लीजिए, इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा ना बिहार बोर्ड तो आप लोग तो छक्का छुड़ाइएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, कब, तो 1974 में। ठीक है, छात्र आंदोलन के दौरान। आइए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी, मैट्रिक की हार का या ISC का या BA का या इनमें से कोई नहीं। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी हुई थी, तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ISC का परीक्षा इन्होंने बिहार विद्यापीठ विद्यालय से दिया हुआ था। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितने झकास का क्वेश्चन यह भी है। क्वेश्चन कह रहा है पुलिस के बड़े उत्तराधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, यानी प्रकाशु नहीं होगा, जयप्रकाश नारायण। देखिए पुलिस के बड़े ऊंचा अधिकारी ने किससे मुंह से सुना, यानी पुलिस के कोई बड़ा अधिकारी जो किसके मुंह से सुना हुआ था कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो आज बिहार जल गया रहता, बिहार तबाह बर्बाद रहता, आज बिहार जो राज्य हमारा है यह राज्य नहीं रहता, किसी के और कब्जे में रहता, नहीं समझिए तो एक तरीका से और भी बिहार पूरा तरीका से बर्बाद हो गया रहता। तो यह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था, तो यह दीक्षित जी व्यक्ति ने बोला था, जिसका नाम पूरा आपको मालूम है। दीक्षित जी व्यक्ति ने क्या बोला था कि अगर रामधारी से दिनकर नहीं रहते तो आज पूरा बिहार जल गया रहता। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, इसके बाद बस लास्ट क्वेश्चन बचेगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे, पुराने जमाने के, नए जमाने के, अंडरग्राउंड जमाने के, इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अंडरग्राउंड जमाने की। क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड जमाने की। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, दिनकर जी को, जवाहरलाल नेहरू को, रामनाथ गोयनका को या गंगा बाबू को। तो जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू को वह भाई कहते थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से बच्चे क्लास किए, कितना 42 में आप सही कर पाए, यह भी आप बताना चाहते हैं तो जरूर बताएं। और प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि हर एक बिहार के बच्चे के पास एक अच्छा नॉलेज पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।